अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो हर बंदा ईमान वाला बंदा हो, मुसलमान कभी परेशान नहीं हो सकता। ये बात याद रखना। जो अल्लाह ताला की ज़ात को जानता हो, उसकी मार्फत जिसे हासिल हो, जो मुसलमान हो, मोमिन हो, वो कभी भी दुनिया में परेशान ऐसे नहीं रहे। हाँ, आजमाइश आएंगी, हालात आएंगी, लेकिन वो अपनी नियतों से उन आजमाइश और हालात को अपने लिए आखिरत के दर्जात की बुलंदी का सबब बना देगा। तो क्रेडिट है ना, जो वो हमारी लाइफ का हिस्सा है। लॉस तो है ही नहीं। मुसलमान की जिंदगी में नुकसान का नून भी नहीं है, नुक्ता भी नहीं पाया जाता। ये लफ्ज कहना कि हम नुकसान पे, ये है ही नहीं। जिस आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से रब ने सारी कायनात को बनाया, वो क्या फरमा रहे हैं कि अगर एक मुसलमान को कोई चीज तकलीफ देने वाली लग जाए, चुप जाए, अल्लाह उससे उसके गुनाहों को बख्श देते हैं। तो जो दीन इतना हमें सहूलत दे रहा हो और इस तरह से हमारे साथ अल्लाह ताला का मामला है कि हमें मामूली सी तकलीफ भी, मामूली सी जो चुभन सी भी हो जाए, तो जो गुनाहों को बख्श देती है। तो अगर हम पर आजमाइशें आ जाए, हालात आ जाए, तंगी आ जाए, तो सोचें उसके बरकत से अल्लाह में क्या कुछ दे रहा है। तो नुकसान का तो लफ्ज ही नहीं है। ईमान वाले के जिंदगी वो नफे ही नफे वाली है, वो फायदों से खाली ही नहीं है। जो आजमाइश आई वो अल्लाह की तरफ से। हमारे एक बुजुर्ग थे, अभी भी हयात है, शाह हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह, बड़े खुलफा में। उनके साथ एक दफा रास्ते में मुलाकात हुई, रोड के बीच में ऐसे गुजर रहे थे, बहुत अल्लाह वाले। उनसे ऐसी बात हुई तो हम जहाँ बुजुर्ग मिले ना, देख हम तो समझते ना दुनिया का पैसा दौलत ये बड़ी चीज है। हम समझे ये है, पैसा हो तो सक्सेस है इंसान। नहीं, हमने कामयाबियों के वो रास्ते देखे ही नहीं, समझे ही नहीं किससे क्या फायदा लेना होता है। जब अल्लाह को पहचानेंगे ना, तो सारी दुनिया हमारे को हीच नजर आएगी। जब रब की मार्फत हासिल होगी, वो जहान ही उसी का है। मैंने कहा हजरत को एक नसीहत शॉर्टकट ऐसे खड़े खड़े कोई कर दें तो जिंदगी में हम ले आए और हमें फायदा पहुंच जाए। तो फरमाने लगे आजमाइश दो किस्म की होती हैं, पकड़ के दो किस्म की आजमाइशें होती हैं। एक वो आजमाइश जो हमारे गुनाहों की वजह से आती है। किस वजह से आती है? गुनाहों की वजह से आती है। उसका हल ये है कि हम तौबा करें। क्या करें? तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे कि बदआमालियों का नतीजा है, गुनाहों की वजह से ये हम आजमाइशें पकड़े। और एक आजमाइश वो है कि आप अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, नेक हैं, आप अल्लाह की फरमाबरदारी में लगे हैं, अल्लाह की मान के चल रहे हैं, लेकिन आजमाइश आई तो वो दर्जात की बुलंदी का सबब बनने के लिए आती है। दो किस्म की आजमाइश हम खुद अपनी जिंदगी में देखें, हम किस आजमाइश का शिकार है। और हर बंदा अपने गिरबान में जाके तो उसको समझ आ जाएगी कि मैं जिंदगी में अल्लाह की कितनी नाफरमानियां कर रहा हूँ, मुझसे कितने गुनाह हो रहे हैं, मैं से कितनी सुन्नतें और कितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की जो अदाएं छूट रही हैं, हुजूर की नाफरमानी हो रही है। हर बंदा खुद जानता है। तो रब्बुल आलमीन जो आजमाइशें भेजते हैं वो हमें बुलंद करने के लिए भेजते हैं।